एमसीसी राउंड 3 चल रहा है। हालांकि चॉइस फिलिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जब भी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ बताने वाली हूँ। मॉप अप राउंड यानी कि आपका राउंड 3, जो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग चल रही है उसकी क्या कट ऑफ जाएगी फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड नर्सिंग। सिमिलरली स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो 2 राउंड स्ट्रे वैकेंसी के चलेंगे, उसकी क्या कट ऑफ जाएगी, वो सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपसे साथ डिस्कस कर रही हूँ फॉर ऑल 3 कोर्सेज, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग, तीनों के लिए ही मैं डिस्कस करूंगी और कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगी ताकि आपको फुल क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, और साथ साथ में मैं राउंड 2 की भी कट ऑफ बताते चलूंगी ताकि आपको अंदाज रहे, अच्छा राउंड 2 में इतना गई है तो आगे इतना जा रही है। राइट, देखिए मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूं। मैं आपको बताने वाली हूं नीट एमसीसी ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। ठीक है, और सारे कोर्सेज के लिए बताने वाली हूं, सभी कोर्सेज के लिए मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। एमबीबीएस कोर्स के लिए राउंड वाइज कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राउंड 2 में कितनी गई हुई है, क्योंकि राउंड 2 का तो रिजल्ट आ गया ना, तो राउंड 2 का कट ऑफ हमें मालूम है कि कितना गया हुआ। और इसके बाद राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी। राउंड 3 यानी कि मॉप अप, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में 2 राउंड चलेंगे, पर हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी में एकदम लास्ट तक कितनी कट ऑफ जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी यानी जो स्ट्रे वैकेंसी 1 और 2 होता है वहां तक कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। फॉर राउंड 2 जनरल की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 2 में गई है 24,940, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा रैंक गई हुई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपकी 28,920 रैंक गई हुई है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो रैंक है वो 25,108 गई हुई है। और अगर एससी की रैंक की बात करें तो एससी की रैंक 1,32,649 गई हुई है। और एसटी कैटेगरी की रैंक की बात करें तो वो गई हुई है 1,56,601। यहाँ तक तो कट ऑफ गई हुई है। और राउंड 3 में भी यानी कि मॉप अप राउंड में भी जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मार्क्स कमाए हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों की गिरी है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। भले ही सीट इंक्रीज की गई हैं लेकिन स्टिल कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं आपको राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ। जनरल के लिए ये अगर कितनी भी गिरेगी तो 27,000 से ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं दिख रही है। 27,000 तक आपकी रैंक जाएगी। मैं जानती हूँ इसके पहले का एक्सपेक्टेशन कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा क्लियर होता जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 27,000 से ज़्यादा रैंक गिरेगी, इसके अंदर ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा हो गया तो 30,000 रैंक तक डाउन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की जो रैंक है वो आपकी 22,000 तक डाउन जा सकती है। मैक्सिमम की बात करें, इससे डाउन जाने की संभावना नहीं है, इससे कम ही रहेगा। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो 1,38,000 तक रैंक जा सकती है। ठीक है, और एसटी की अगर हम बात करें तो 1,58,000 तक रैंक जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ, इससे कम ही रहने की संभावना, इससे ज़्यादा रहने की संभावना बहुत ही रेयर है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात कर लेते हैं। स्ट्रे वैकेंसी में जनरल की कट ऑफ कहाँ तक गिर सकती है, बहुत हुआ तो 30,000 तक गिरती हुई नजर आ रही है। इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो भी आप एक बार कोशिश करिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 32,000 तक रैंक जा सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा सीटें बचेंगी नहीं उस समय। ओबीसी की भी मैं बात करूं तो ओबीसी की आपकी 30,000 तक रैंक जा सकती है स्ट्रे वैकेंसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बचती हैं। एससी की अगर हम बात करें, और इस बार ऑनलाइन भी हो रहा है तो ऑनलाइन का भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, हर कोई फिलिंग करेगा, तो स्ट्रे वैकेंसी में बहुत फ़ायदा इस साल तो देखने को नहीं मिलेगा। एक बात करें एससी की तो इसका 1,42,000 तक रैंक जा सकता है। और अगर एसटी क्राइटेरिया की बात करें तो 1,62,000 तक रैंक जा सकता है। मेरे हिसाब से यही रैंक क्लोजिंग रहेगी, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। ठीक है, स्टिल आप अगर आसपास बिलोंग करते हो तो आप पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज द कट ऑफ फॉर नीट एमसीसी AIQ
राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी। मैंने वो स्ट्रे वैकेंसी 2 तक की कट ऑफ बताई है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी भी कंडक्ट की जाती है एक्सट्रीम केसेस में, जब आपकी सीटें बच जाती हैं, और जब वो कंडक्ट की जाएगी उसकी कट ऑफ मैं अलग से बता दूंगी। पर फिलहाल अभी तक यहीं का शेड्यूल है तो यहाँ तक ही बात करते हैं। सो राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी तक मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की कट ऑफ के ऊपर। बीडीएस का कट ऑफ आपको थोड़ा पहले राउंड से इंक्रीज होता दिख सकता है, क्योंकि शुरुआत में लोग एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, नहीं मिलने पे बीडीएस या बीएमएस की तरफ जाते हैं, तो बहुत कम अंतर आपको देखने को मिलेगा। सो बीडीएस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फॉर जनरल हर एक राउंड की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें राउंड 2 की तो कितनी गई हुई है वो बता देती हूँ, और राउंड 3 यानी कि जिसे आप मॉपअप राउंड जानते हो उसके बारे में बता देती हूँ। राउंड 3 यानी कि मॉपअप, ठीक है, इसी को हम मॉपअप राउंड कहते हैं, कोई अलग नहीं होता मॉपअप, क्लियर। और चौथे राउंड को हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 राउंड चलते हैं, स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी 2 तक की कट ऑफ बता रही हूँ, क्लियर। तो राउंड 2 की अगर हम बात करें तो बीडीएस के लिए जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई हुई है वो गई है 47,936, ठीक है, ये रैंक गई हुई है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 54,132। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 50,293 गई हुई है। और अगर एससी की बात करें तो वो 1,76,287 गई हुई है। और अगर एसटी की हम बात करें तो एसटी की 2,31,324 गई हुई है। तो बीडीएस में राउंड 3 तक कितना कट ऑफ जा सकता है वो मैं बता देती हूँ। राउंड 3 तक जनरल वालों के मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 तक जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 57,000 तक जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, मैं मैक्सिमम आपको बता रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि लोग उम्मीद छोड़ दे और काउंसलिंग ना कराएं, ठीक है। तो उम्मीद ना छोड़ो इसलिए मैं मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ, इसके अंदर ही कट ऑफ रहेगा, इससे ओवर नहीं जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए आपको 53,000 तक कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और एससी के लिए अगर हम बात करें तो 1,79,000 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एसटी की अगर हम बात करें तो 2,35,000 तक कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये राउंड 3 की मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, मॉपअप राउंड जिसे आप कहते हो, जो अभी चल रहा है आपका। और अगर अगले की बात करें यानी कि आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो वहां तक कितना गिर सकता है, वहां तक मुझे नहीं लगता कि 53,000 से ज्यादा गिरेगा फॉर जनरल। एंड अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 60,000 तक जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और अगर ओबीसी की बात करें तो आपका 55,000 से ज़्यादा जाने की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं दिखती। इससे ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ इसी रेंज में रह जाए, कुछ ही अंतर पाए, क्योंकि बहुत लोगों को जब एमबीबीएस नहीं मिलता तो वो बीडीएस की तरफ आते हैं और कट ऑफ कई बार सडनली इंक्रीज होती हुई भी देखी गई है। तो आप यहाँ तक की ही कट ऑफ मानिए, बहुत कम संभावना रखिए कि स्टे वैकेंसी में बीडीएस आपको ज़्यादा मिलेगा। एससी की अगर हम बात करें तो 1,82,000 तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और अगर एसटी की हम बात करें तो इसमें 2,40,000 तक कट ऑफ गिर सकती है। मेरे हिसाब से यहां तक कट ऑफ गिर सकती है, आप जरूर बताना। मेरे हिसाब से यहां तक कट ऑफ गिर सकती है। मैंने आपको मॉपअप भी बता दिया, स्टे वैकेंसी भी बता दिया, और समय के अनुसार कट ऑफ चेंज होती रहती है, अंदाजा बदलता रहता है। सो जब राउंड 3 का रिजल्ट आएगा तो मैं और सही एक्सपेक्टेशन आपको बता पाऊंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस क्योंकि बहुत कम कर दिए गए हैं पहले की कंपैरिजन में, तो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ्स इंक्रीज हो रही हैं। खासकर बीएचयू की कट ऑफ काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं बीएससी नर्सिंग की आपको राउंड 2 में कितनी कट ऑफ गई हुई है वो पहले बता देती हूँ। एक एक राउंड की कट ऑफ बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। राउंड 2 की कट ऑफ बताऊंगी कितनी गई हुई है, वो जो आ चुका है। उसके बाद बताऊंगी आपका राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉपअप राउंड, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, राउंड 2 में जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल की कितनी कट ऑफ गई है? जनरल की कट ऑफ गई है 93,235, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 1,03,704 गई हुई है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ 98,580 गई हुई है।
SC की अगर बात करें तो 2,45,319 गई हुई है। ST की अगर हम बात करें तो 3,33,802 गई हुई है। ये कट ऑफ है आपके राउंड 2 की फॉर BSc नर्सिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब बात करें राउंड 3 की, तो राउंड 3 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगी, तो 95,000 तक जा सकती है मॉपअप राउंड में। और अगर EWS की बात करें तो EWS में ये जो रैंक है वो आपकी 1,05,000 तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बची हुई हैं। OBC, हालांकि अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया, लेकिन जहां तक अनुमान है बहुत ज़्यादा सीटें बची नहीं हुई हैं। नेक्स्ट, OBC की बात करें तो ये आपका 1 लाख तक जा सकता है, ठीक है। और अगर SC की हम बात करें तो SC का 2,50,000 तक रैंक गिर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग BSc नर्सिंग में जाते नहीं और SC ST वैसे भी कम है, तो यहाँ तक रैंक गिर सकता है। ST की अगर हम बात करें तो 3,39,000 तक कट ऑफ आपका गिर सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करें स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, स्ट्रे वैकेंसी तक कितना जाएगा कट ऑफ फॉर BSc नर्सिंग। अगर सीटें बचती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी में आप मान के चल सकते हो 97,000, लेकिन जिसका 1 लाख तक है वो भी एक बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि लास्ट में कई लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, तो 1 लाख तक भी जा सकता है। EWS की अगर हम बात करें तो EWS का 1,07,000 तक आप मान के चलिए कट ऑफ जाएगी। और OBC की अगर हम बात करें तो 1,02,000 तक कट ऑफ जा सकती है। SC की अगर हम बात करें तो 2,53,000 तक कट ऑफ जा सकती है। ST की अगर हम बात करें तो ये आपका 3,42,000 तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। सो जिस हिसाब से सीटें हैं, जिस हिसाब से कॉलेजेस हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, उसके अनुसार मैंने आगे के राउंड्स को एक्सपेक्ट किया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ा और ज़्यादा बताया था, क्योंकि उस समय का डेटा कुछ और था। अब का राउंड 2 का डेटा आ चुका है, तो उसके अनुसार कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अंदाज ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो मैंने अंदाजा लगाया है कि ये इतनी तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, राइट। सो दिस इज फॉर BSc नर्सिंग। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की ये कट ऑफ थी। अगर आपको डीम्ड कॉलेजेस की कट ऑफ जाननी है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, डीम्ड पे भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारी फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। फ्री कॉल अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, और फ्री में अरेंज कर दो तो बहुत लोग गलत कॉल्स करते हैं, बिना ज़रूरत के कॉल करते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड अ मनी फॉर इट। सेकेंड थिंग, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हम काउंसलिंग के भी हमने बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं, तो काउंसलिंग भी आप हमसे करा सकते हो। फर्दर अगर आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हो, चॉइस फिलिंग कराना चाहते हो या प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हो, तो सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी काउंसलिंग करा रहे हो, उसके बेसिस पे हमने चार्जेस अलग अलग रखे हुए हैं। आप हमसे पूछ सकते हो, हम चार्जेस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप कराना चाहो तो हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई और दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कमेंट में मेंशन करिए। आपके कमेंट के थ्रू ही हम अगला वीडियो लाते हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।